11वां अध्याय विश्वरूपदर्शन योग भाग 1। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति, योग शक्ति तथा उसे जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन किया है। फिर 11वें श्लोक तक भक्ति योग तथा उसका फल बताया। इस विषय पर श्लोक 12 से 18 तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके दिव्य विभूतियों का तथा योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रार्थना की है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रार्थना की है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 40वें श्लोक तक अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त करके आखिर में योग शक्ति का प्रभाव बताया और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त किया। ये सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। इस 11वें अध्याय के आरंभ में पहले 4 श्लोक में भगवान की तथा उनके उपदेश की बहुत प्रशंसा करते हुए अर्जुन अपने को विश्वरूप का दर्शन कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अथेकादशोऽध्याय अर्जुन उवाच मद्नुग्राय परम गुह्यमध्यात्म संगीतम यत् व्योक्त वचस्तेम मोहोयम विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्रियो हि भूतानैन श्रुतो विस्तशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेद्यथात् त्वमात्मान्न परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्यमय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मनसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मान्मवीयम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोथ सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यदित्यान वसून रुद्रांश विनो मरुत्स्था बहुन्य दृष्ट पूर्वानी पश्चाश्चर्यानि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यह कस्त जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चानि दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तू मां शक्य से दृष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम अनेक वक्तृनयनम रेखाभूतदर्शन अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयम देवमनंत विश्वतोमुखम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्त जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम नेग्धा अक्षय देवदेवस्य शरीरे पांडवस्ता। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो मां धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्था भूतविशेष सघान ब्रह्मांमीश कमलासनस्त मृषींश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्या। अर्जुन बोले,
हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतनंत रूप, नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न तो अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिन गदिन चक्रिना च तेजोराशिन सर्वतो दीप्तिम तम पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यम समन्ता अदीप्तानलाकद्युतिम प्रमेयम। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वंश परम वेदित्व्यम त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम, त्वं व्ययः शाश्वधर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम नंतवीर्य मनद बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तप्तम। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। देवा पृथिव्योरिद मंत्र ही व्याप्त त्वया कैन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुत रूप मुग्ध तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वा सुरसंघा विशंति कैचित भीता प्रांजलियों गृंती स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवंती त्वा स्तुतिभीर पुष्कलापे। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चुष्पाश्च गंधर्वेक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षते त्वा विस्मिताश्चैव सवे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपाद बहुद बहुद नष्ट्राक्रा दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितस्थाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ।